नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और चुनावी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बात करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले बिहार में जनता की सुनवाई होती थी, कार्रवाई होती थी और अफसरशाही का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अफसरशाही हावी है और आम आदमी की सुनवाई ठप हो चुकी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग 2005 से पहले की स्थिति को लेकर फ्रीज हो गया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि राज्य में हर धर्म, हर वर्ग और हर जाति के लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है और सरकार इससे निपटने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार की जनता बदलाव की ओर देख रही है और इस बार का चुनाव उसी दिशा में निर्णायक कदम साबित हो सकता है। आरसीपी सिंह के जन स्वराज पार्टी में शामिल होने और तीसरे मोर्चे के संभावित उदय पर तेजस्वी ने सतर्क प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दोनों पहले जेडीयू में थे, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष। अब कौन किसको लेकर आ रहा है, इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, जनता सब समझ रही है। हालांकि उन्होंने जन स्वराज से उठते तीसरे मोर्चे पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेत साफ थे कि वे इसे गंभीरता से ले रहे हैं। जी हां, तेजस्वी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को स्पष्ट करने के लिए भेजे जा रहे सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा सभी दलों के नेताओं को इसमें शामिल किया गया है और राजद के भी एक सांसद को प्रतिनिधिमंडल में जगह मिली है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह प्रतिनिधिमंडल देश की मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का पक्ष रखेगा। चुनाव नजदीक है और ऐसे में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर तो तय मानी जा रही है, लेकिन जनसुराज का उभरता कुनबा चुनावी गणित को और भी ज्यादा उलझा सकता है। खासकर आरसीपी सिंह जैसे प्रभावशाली नेताओं की एंट्री ने राजनीतिक समीकरणों में हलचल मचा दी है। बावजूद इसके तेजस्वी यादव पूरी मजबूती से विपक्ष की कमान संभाले हुए हैं और सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति में जुटे हुए हैं। बिहार की राजनीति अब नए मोड़ पर है, जहां जनता बदलाव चाहती है, विपक्ष आक्रामक है और सत्ता पक्ष के सामने कई मोर्चों पर चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। जी हां, इस तरीके की तेजस्वी यादव ने जो टिप्पणी दी है कि आखिर आरसीपी सिंह और जो प्रशांत किशोर हैं वो दोनों ही पहले जेडीयू में थे, एक अध्यक्ष थे और दूसरा उपाध्यक्ष थे। तो इस तरीके की टिप्पणी जो है वो तेजस्वी यादव द्वारा की जा रही है और अब उन्होंने सीधा कह दिया है कि जनता होशियार है, जनता सब समझती है कि कौन किसके कहने पर कहां जुड़ रहा है या कौन किसके कहने पर कौन सी पार्टी में शामिल हो रहा है। लेकिन चुनावी रणभूमि में ये जो नए समीकरण बन रहे हैं, ये आगे चलकर क्या नए मोड़ लेकर आएंगे और क्या इन पे वार पलटवार होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।